गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 के केमिकल काइनेटिक्स। एज यू नो दैट काइनेटिक्स मींस मोशन। काइनेटिक मींस मोशन। केमिकल काइनेटिक्स इज अ branch of chemistry which deals with first rate of reaction, second factor affecting rate of reaction, रेट ऑफ रिएक्शन आप क्या लिखोगे ROR। थर्ड क्या है रिएक्शन मैकेनिज्म। थर्ड हमारा क्या है रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, ये केमिकल काइनेटिक्स है ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है हम अभी आज इस टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, अब हम एक बार सिलेबस लिख लेते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स में हमें क्या क्या कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। सबसे फर्स्ट टॉपिक हमारा है रेट ऑफ रिएक्शन ROR। सेकंड टॉपिक हमारा है फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। थर्ड टॉपिक हमारा क्या है रिएक्शन मैकेनिज्म। फोर्थ टॉपिक हमारा क्या है रेट लॉ। फिफ्थ टॉपिक हमारा क्या है मॉलिक्यूलरिटी। फिफ्थ टॉपिक हमारा क्या है मॉलिक्यूलरिटी। ये टॉपिक्स हम केमिकल काइनेटिक्स में कवर करेंगे सारे के सारे टॉपिक्स। और आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन में हम पढ़ेंगे क्या एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट। तो आज हम फर्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट कर रहे हैं क्या रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन से आप क्या समझते हो? रेट ऑफ रिएक्शन मींस क्या कि रिएक्शन कितनी फास्ट हो रही है। हाउ मच फास्ट रिएक्शन। हाउ मच फास्ट रिएक्शन मींस क्या है कि नेचर में जो रिएक्शन हो रही है वो किस रेट से हो रही है, कितनी फास्ट हो रही है। ठीक है, ये क्या हमारा आता है रेट ऑफ रिएक्शन। सेकंड थिंग रेट ऑफ रिएक्शन हम हर पर्टिकुलर रिएक्शन की नहीं बता सकते। ठीक है, प्रैक्टिकली हम हर रिएक्शन की रेट नहीं बता सकते। सो इसमें मैं क्या लिखूंगा कंसंट्रेशन क्या है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद क्या प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जो नेचर में रिएक्शन हो रही है अगर उसका रिएक्टेंट क्या हो रहा है, अगर उसकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है इसका मतलब क्या है कि प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है, प्रोडक्ट अपीयर हो रहा है। फॉर एग्जांपल और मैंने एक बात बताई कि रिएक्शन हम सभी रिएक्शन की बात नहीं करेंगे, सभी रिएक्शन की रेट बात नहीं करेंगे, पर्टिकुलर रिएक्शंस की बात करेंगे। उन पर्टिकुलर रिएक्शन की किस की बात करेंगे? फर्स्ट करेंगे हम वेरी फास्ट रिएक्शन की बात करेंगे। सेकंड हम करेंगे वेरी स्लो रिएक्शन। थर्ड क्या है मॉडरेट रिएक्शन की बात करेंगे। क्या बताया मैंने कि सभी रिएक्शंस की हम क्या नहीं करेंगे, हम सभी रिएक्शन की रेट नहीं पता कर सकते, हम कुछ पर्टिकुलर रिएक्शन की ही रेट बता सकते हैं। सबसे फर्स्ट क्या है वेरी फास्ट रिएक्शन। जो हम अब करेंगे कौन सा करेंगे वेरी फास्ट रिएक्शन। वेरी फास्ट रिएक्शन में क्या होगा वेरी फास्ट रिएक्शन फॉर एग्जांपल इसमें क्या लेते हैं फॉर एग्जांपल आयनिक रिएक्शंस लेते हैं। आयनिक रिएक्शन इसमें क्या लेंगे NaCl प्लस AgNO3 AgCl2 प्लस NaNO3। इसमें
क्या हो रहा है इसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट क्या हो रहा है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में मिली सेकंड्स में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है विद इन मिली सेकंड्स में, क्योंकि आपको पता है इन आयनिक रिएक्शन 100% आयंस क्या हो जाते हैं, 100% आयन क्या हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं किसमें, प्रोडक्ट में। मान लो कि मेरे पास क्या है NaCl, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Ag NO2 नेगेटिव, ये क्या हो रहा है, इसके 100% कितनी देर में हो रहा है, 10 की पावर -6 मिली सेकंड्स में क्या हो रहा है, ये रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। और कंप्लीट हो रही है मतलब बहुत जल्दी से हो रही है, हम इसकी रेट मेजर नहीं कर सकते। सो इन दिस वी कैन नॉट मेजर रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, सेकंड हमारा क्या है, सेकंड हमारा है वेरी स्लो रिएक्शन। वेरी स्लो रिएक्शन में हम किसका लेंगे, जो बहुत ईयर्स कंप्लीट करने के लिए रहेगा, टेक सेवरल ईयर्स टू कंप्लीट। स्लो रिएक्शन क्या होती है बेटा, जो कि बहुत टाइम कंप्लीट करने में ले जाए, बहुत सारा टाइम लग जाए रिएक्शन को कंप्लीट होने में, उसको हम क्या बोलते हैं, वेरी स्लो रिएक्शन। जैसे कि एग्जांपल हमने क्या लिया, रस्टिंग ऑफ आयरन, क्या लिया, हम इसमें क्या एग्जांपल लेंगे, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या करता है, टेक्स सेवरल इयर्स टू कंप्लीट। ये नहीं होता कि आज हम आयरन लेके आए हैं और क्या एक दिन में ही क्या हो जाए वो उसमें रस्ट होना स्टार्ट हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो इसमें भी ये क्या है, वेरी स्लो प्रोसेस होता है। और केमिकल काइनेटिक्स हम यूनिट क्यों स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियल यूज के लिए, इंडस्ट्रियल यूज के लिए हम केमिकल काइनेटिक्स का स्टडी करते हैं। सो हियर आल्सो ROR cannot be measured. So here also ROR cannot be measured. थर्ड हमारी रिएक्शन क्या है, मॉडरेट रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन हमारी क्या है, मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन का मतलब क्या है, जिसकी स्पीड ना ज्यादा हो ना कम। मॉडरेट रिएक्शन का मतलब क्या है, जिसकी स्पीड ना ज्यादा हो ना ज्यादा कम हो। ठीक है, ये क्या होती है हमारी मॉडरेट रिएक्शन। फॉर एग्जांपल N2 + 3H2 gives to 2NH3। यहाँ पे N में N कैसा बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, यहाँ के बीच में H, यहाँ पे NH, यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे और इसमें यहाँ बॉन्ड फॉर्म हो जाएंगे, यहाँ से ये दोनों बॉन्ड क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे और यहाँ पे फॉर्म हो जाएंगे वेरी फाइनाइट टाइम में। फाइनाइट टाइम में रिएक्शन क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। सो हम मॉडरेट रिएक्शन की ही केमिकल काइनेटिक्स इसी के बारे में पढ़ेंगे, किसके, मॉडरेट रिएक्शन के बारे में। तो हमारे तीन ये रिएक्शन कंप्लीट होगी। सो हम किसकी रेट ऑफ रिएक्शन मेजर करेंगे, मॉडरेट रिएक्शंस, इसकी मॉडरेट रिएक्शंस की। इसमें इन दिस लास्ट मॉडरेट रिएक्शन में क्या करेंगे, हम ROR मेजर करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास अगर हम एग्जांपल लेते हैं, वी टेक वन एग्जांपल। मान लिया हमारे 2A + 3B gives to 4C। क्या ये 4C, हमें इसका क्या पता करना है, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन से पढ़ने से पहले हम एक बात और कर लेते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है। अगर हम इस रिएक्शन का एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ध्यान रखना, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा क्या होगी, ऑलवेज भी पॉजिटिव। क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज क्या होगी, पॉजिटिव। तो हम अगर हम इस रिएक्शन का एवरेज रेट निकले तो क्या लिखेंगे, -1/2, -1/2 डेल्टा A/2। क्या लिखेंगे, अगर हम इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहे हैं तो जो ये कोफिशिएंट है इसका, ये क्या होता है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है, A का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, इसको क्या लिखेंगे, -1/2। क्या लिखेंगे, डेल्टा A, मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A/डेल्टा
टी। क्या है ये? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए। नेक्स्ट का हम क्या लिखेंगे? -1/3 डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे? 1/4 डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, ये माइनस का साइन क्यों आया? क्योंकि आपको पता है रिएक्टेंट क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, कंसंट्रेशन क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, और प्रोडक्ट में क्या हो रहा है? प्रोडक्ट में बढ़ रही है। तो इसका ये एवरेज क्या हो गया? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। इसका रिएक्शन का लिखा मैंने। ठीक है, ये क्या होता है? मैंने क्या बोला? ये जो ये लिखे ये 2 स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते हैं। क्या? स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। फॉर एग्जाम्पल हम एक और लेते हैं। सेकंड हमने लिया क्या? 3x + y gives to 2z। तो इसका आप क्या लिखोगे? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखोगे? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बताओ, इसका क्या लिखोगे? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखोगे? -1/3 डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। नेक्स्ट क्या लिखोगे? -1 क्या लिखोगे? इसमें क्या लिखोगे? -1/1 डेल्टा y अपॉन डेल्टा t। नेक्स्ट क्या लिखोगे? इज इक्वल टू +1/2 डेल्टा z अपॉन डेल्टा t। ऐसे हम क्या करते हैं? किसी भी रिएक्शन का एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या करेंगे? फाइंड कर लेंगे। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करना आ गया होगा। तो फिर इसके बाद एक और आता है इसी में, रेट ऑफ अपीयरेंस। रेट ऑफ अपीयरेंस। मान लिया कि मैंने फॉर एग्जांपल दोबारा से लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल हमने क्या लिया? ये रिएक्शन ली थी 3x + y gives to 2z। मैंने इसका क्या लिखा था? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखा। तो मैंने इसका क्या आया? -1/3 डेल्टा x अपॉन डेल्टा t इज इक्वल टू -1/1 डेल्टा y अपॉन डेल्टा t इज इक्वल टू +1/2 डेल्टा z अपॉन डेल्टा t। या तो अब मैं बात कर रहा हूं क्या? रेट ऑफ अपीयरेंस की। जो अपीयर हो रहा है, अपीयर क्या हो रहा है? प्रोडक्ट रिएक्टेंट प्रोडक्ट क्या अपीयर क्या हो रहा है? अपीयरेंस किसकी हो रही है? प्रोडक्ट की। तो मतलब क्या होगा? अगर आपसे पूछता है कि कोई रेट ऑफ अपीयरेंस बताओ, तो आप नॉर्मल से समझ जाओगे क्या कर रहा है वो? प्रोडक्ट की बात। तो आप क्या लिखोगे? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ z। तो इसका क्या लिखोगे आप? डेल्टा z अपॉन डेल्टा t। ये पॉजिटिव का, इसको क्या लगा दोगे? मोड। क्या लगा दोगे? मोड। अगर आपसे पूछता है रेट ऑफ अपीयरेंस मतलब प्रोडक्ट मतलब z के पूछ रहा है, तो आप क्या लिखोगे? डेल्टा z अपॉन डेल्टा t। ठीक है, मतलब वो कितनी तेजी से अपीयर हो रहा है, कितनी तेजी से प्रोडक्ट बढ़ रहा है। नेक्स्ट हमारा एक टर्म और आती है इसमें, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। नेक्स्ट हमारी आती है कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ x। डिसअपीयरेंस क्या हो रहा है? x। तो इसकी क्या होगी? डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। ऐसे हम क्या फाइंड कर सकते हैं? किसी भी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन का रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ z, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ x। ठीक है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस मतलब रिएक्टेंट, रेट ऑफ अपीयरेंस प्रोडक्ट। ध्यान रखना, अपीयर और डिसअपीयरेंस में देयर इज नो यूज ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। फिर सेकंड थिंग आती है यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट की यूनिट्स क्या होती है? यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी? कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। कंसंट्रेशन की क्या होती है? मोल क्या पर लीटर सेकंड। तो इसकी क्या हो जाएगी? मोल
ये हमारी यूनिट किसकी हो जाएगी? यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगी? यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। अगर इफ दिस आर इन गैसेस, अगर ये क्या है, किसमें है? गैसेस में है, तो क्या हो जाएगा? एटमॉस्फेयर पर सेकंड, ATM अपॉन S, किसमें हो जाएगा? ये गैसेस में, ठीक है। अगर अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप फाइंड करें एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ये क्वेश्चन आप खुद फाइंड करोगे। क्वेश्चन है फाइंड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। क्या दे रहा हूं? फाइंड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। इक्वेशन मेरे पास है 4NH3 प्लस 5O2 gives to 4NO प्लस 6H2O। इस रिएक्शन का एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बताओ क्या होता है? देखो क्या होगा, मैंने बताया था एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? -1/4 डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा T। सेकेंड थिंग क्या होगी? -1/5 डेल्टा O2 अपॉन डेल्टा T, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा? 1/4 प्लस, ये नेगेटिव है मैंने बताया आपको, ये प्रोडक्ट में है, क्या होगा? ये प्लस में आएगा, क्या है? प्लस 1/4 डेल्टा NO अपॉन डेल्टा T। इसका क्या आएगा? 1/6 डेल्टा H2O अपॉन डेल्टा T। तो ये क्या होगा? इसका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ये क्वेश्चन था कि हाउ टू वी फाइंड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। आपको पता लग गया होगा रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है। नेक्स्ट हमारा स्टार्ट होता है इंस्टेंटेनियस रेट। क्या एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन पता लग गया आपको क्या होता है, ठीक है। उसमें अपीयरेंस वो पता लग गया, डिसअपीयरेंस पता लग गया। अब हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है? इसमें क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? चेंज इन वेरी शॉर्ट टाइम, चेंज इन वेरी शॉर्ट टाइम। फॉर एग्जांपल 2A प्लस 3B गिव्स टू 4C। इसकी इंस्टेंटेनियस रेट क्या होगी? इसकी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? मतलब इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या समझते हो आप? बहुत जल्दी से, बहुत शॉर्ट टाइम में क्या होना? चेंज होना। तो हम इसकी क्या लिखेंगे? -1/2। क्या लिखोगे? -1/2 dA अपॉन dt। हम वहां पे क्या लगाते थे? डेल्टा लगाते थे। हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? इंस्टेंट चेंज, मतलब जब वेरी वेरी शॉर्ट टाइम में। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? d। क्या लग जाएगा? dA अपॉन dt। क्या? -1/3 dB अपॉन dt। क्या लग जाएगा? नेक्स्ट में क्या आ जाएगा? 1/4 dC अपॉन dt, ठीक है। ऐसे हम क्या करते हैं? ऐसे हम इंस्टेंटेनियस रेट फाइंड कर लेंगे किसी भी रिएक्शन का, ठीक है। समझ रहे हो? चेंज इन वेरी शॉर्ट टाइम। इसमें हमने क्या करा? कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट लिखा है क्या? रिएक्टेंट है -1/2 dA अपॉन चेंज dA अपॉन dt इक्वल टू -1/3। वहां पे क्या लिखते थे? डेल्टा B। यहाँ क्या लिखेंगे? d चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन dt। सेम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा स्टार्ट होता है, फिर हम देखते हैं ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कि ग्राफ में इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी? मान ले हमारे पास क्या है? यहाँ पे टाइम है, यहाँ पे रिएक्टेंट है। तो क्या होगा? रिएक्टेंट क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। किसके साथ? तो टाइम के साथ होगा। ध्यान रखना ग्राफिकल में, अगर रिएक्टेंट भी क्या होगा? डिक्रीज करेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर हमारे पास क्या है? प्रोडक्ट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये क्या करेगा? इंक्रीज होगा। क्या होगा? प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, और एक टाइम पे आगे कांस्टेंट हो जाएगा। आपको पता है कि कोई भी रिएक्शन 100% कंप्लीट नहीं होती है। नेचर में कोई भी रिएक्शन 100% कंप्लीट नहीं होती, इसलिए ये यहाँ आके क्या हो गया?
ये कांस्टेंट होगा और ये यहाँ पे भी इंक्रीज होके एक कांस्टेंट हो जाता है, कांस्टेंट। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा आता है एक ग्राफ और आता है कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में, कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में। तो कंसंट्रेशन भी क्या करेगी बेटा, इंक्रीज, क्या करेगी, इंक्रीज। हमारे पास एक क्वेश्चन है N2 प्लस 3H2 gives to 2NH3। ये यहाँ पे कितना है 10, यहाँ पे 6H2 हाइड्रोजन, इसकी यूनिट किसमें है, इन मोल पर लीटर। यहाँ कितना है 2 सेकंड है, यहाँ कितना टाइम है 4 सेकंड। टाइम किसमें है, सेकंड्स में है, टाइम इन सेकंड्स, टाइम किसमें है, सेकंड्स में। इसमें आपको क्या फाइंड करना है, इसमें आपको फाइंड करना है, फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन, सेकंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2। आप इसको सोल्व करोगे, आप इसको जल्दी सोल्व करो, बहुत इजी क्वेश्चन है। कैसे करोगे, आप इसका क्या लिखोगे, रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, 1/1 डी N2 अपॉन dt। क्या लिखोगे आप इसका, इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे तो क्या लिखोगे, इसके हिसाब से स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, कुछ भी एक है, 1 है, तो 1/1 dN2 अपॉन dt। नेक्स्ट क्या लिखोगे, इज इक्वल टू -1/3 dH2 अपॉन dt। नेक्स्ट क्या है, प्लस हाफ dNH3 अपॉन dt। तो ये इसका क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन, क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन। अब आपको पता है स्लोप, ये क्या है यहाँ पे, ये यहां से यहाँ क्या है, स्लोप, क्या यहाँ पे स्लोप। तो स्लोप का क्या लिखते हैं, स्लोप का कैसे करेंगे भाई, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, tan थीटा स्लोप कैसे निकालते हैं, फिर y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। x1 किसका निकालोगे, हमें इससे ग्राफ से क्या मिल सकता है, ये मिल सकता है, we get this from ग्राफ। हमें फाइंड करना पड़ेगा तीनों में से क्या मिल सकता है हमें ग्राफ से, तो हमें ग्राफ से ये मिल सकता है, तो हमें से स्लोप tan थीटा by 2 माइनस y, तो ये क्या है, क्या मिल सकता है हमें, dH2 अपॉन dt। क्या मिल सकता है हमें, dH2 अपॉन dt। तो आप देखो y2 माइनस y1 कितना है, ये क्या है, y1 y2 x2 x1 x1 x2 y1 y2। तो y2 में से कितना 10 माइनस 6 4 माइनस 2, 10 में 6 10 में 6 से कितना 4 4 2, तो कितना आंसर आ जाएगा 2 अपॉन, नहीं यहाँ पे कितना है 4 माइनस 2 6 माइनस 10 आएगा, y2 कितना है 10 6 4 माइनस 2। यहाँ पे क्या लिखना है, y2 कितना है 6 माइनस 10 अपॉन 4 माइनस 2। ठीक है, कितना आंसर आ जाएगा, -4 अपॉन 2, 2 टू जा -2। ठीक है, यूनिट कितनी हो जाएगी, मोल लीटर पर सेकंड इनवर्स। ये हमारा क्या आ गया, dH2 अपॉन dt। क्या क्या हमारा है क्वेश्चन, dH2 अपॉन dt। अब हम इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, -1/3 dH2 अपॉन dt। कितना हो जाएगा, -1/3 इंटू 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/3। क्या हो जाएगा, तो आप इसके ऊपर नेक्स्ट दोबारा से देखो, मैंने क्या बताया आपको, इसके इन तीनों में से हमें क्या मिल सकता है, ये -1 dH2 अपॉन dt। ये कहां से मिलेगा, हमें यहां से मिलेगा स्लोप से। स्लोप क्या tan थीटा, मैंने क्या है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, यहां से ये वैल्यू पुट कर दी, वहां से क्या आ गया -4 अपॉन 6 में 10 का -4 अपॉन 2 -2 यूनिट्स आपको पता ही है। फिर मैंने क्या करा, इसको पुट कर दिया,
-1/3 dx2 अब dt की वैल्यू कितनी आएगी, ये मैंने इसमें पुट कर दिया, पुट करने के बाद कितना आएगा 2/3। तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या आया, रेट ऑफ रिएक्शन कितना आया 2/3।